सभी को जय हिंद। मैं प्रवीण पेठे, माजी सैनिक, बीएसएफ नेवल ब्रांच वर्धा। सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जो अग्निपथ योजना लाई है उसका विरोध करता हूँ और सभी युवाओं से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि जो सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कृपया न पहुंचाया जाए, क्योंकि ये संपत्ति आम जनता की है। इसमें अपना ही नुकसान है। जो दूसरे तरीके हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताए हैं उस तरीके से उनका विरोध किया जाए। मेरे नज़रों में ये योजना क्यों अच्छी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी बड़ी योजना लाई जाती है तो सभी के साथ डिस्कशन किया जाता है, सलाह मसलत की जाती है। जैसे अपने पार्लियामेंट की कमेटी है जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, मेरे ख्याल से उसमें भी किसी के साथ डिस्कस नहीं हुआ, किसी पार्टी के साथ डिस्कस नहीं हुआ। और अचानक जिस तरह मोदी साहब रात को 8 बजे आते हैं और कोई योजना का ऐलान करते हो, इस बार सिर्फ समय चेंज हुआ लेकिन अचानक ही हुआ। जैसे नोटबंदी हुई थी, बाकी कुछ चीज़ें हुई, उसी तरह इस योजना का भी ऐलान हुआ है। मैं खुद एक माजी सैनिक होने के वजह से मुझे पता है एक सैनिक बनने के लिए एक जवान लड़के को कितनी तैयारी करनी पड़ती है। जो जब वो 1 डेढ़ 2 साल तैयारी करता है, मेहनत करता है, तब जाके उसका पैरामिलिट्री में बोलो या डिफेंस फोर्सेस में बोलो नंबर लगता है। और वो सब करने के बाद भी उसको अगर पेंशन नहीं मिलेंगी, रैंक नहीं मिलेंगी, तो कैसे क्या माजी सैनिक कहलाएगा। और जो ट्रेनिंग 9 महीने की होती है उसको 6 महीने की कर दी। 9 महीने के ट्रेनिंग में भी तो पूरा जितना भी सीखा जाए कम ही पड़ता है, कालावधि कम कर दिया तो वो पूरा ट्रेन सोल्जर नहीं होगा। ट्रेन सोल्जर बनने के लिए तो उसको 1 साल तक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और उसको पेंशन भी नहीं है। पेंशन है सबसे बड़ा सहारा होता है। जिस तरह पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी ये लोग ड्यूटी करते हैं, आर्मी ड्यूटी करती है, एक ही तरह की ड्यूटी होती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता होगा, लेकिन गोली बीएसएफ वाला भी खाता है, आर्मी वाला भी खाता है। आर्मी वालों की पेंशन चालू है, बीएसएफ की पेंशन बंद है। तो सोल्जर के साथ भी ये सरकार जो भेदभाव करती है पेंशन के बारे में, वो भी पूरा गलत है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये जो अभी टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ, अग्निवीर चालू होने वाली है, इनको ना पेंशन मिलेंगी, इनको रैंक सोल्जर में लेंगे, उसके बाद कोई रैंक भी नहीं है। तो मैं इस योजना का सही में विरोध करता हूँ। सरकार ने इस योजना के ऊपर दोबारा सभी के साथ सलाह मसलत करना चाहिए, युवाओं के साथ बात करना चाहिए। जिस तरह आपने शिक्षा नीति की बात की, चर्चा की थी, उसी तरह आप ये अग्निपथ योजना जो है, अग्निवीर जो भर्ती कर रहे हैं, इसके बारे में सभी के साथ डिस्कस कीजिए। और 2 साल से भर्ती नहीं है, कितने सारे जवान लड़के इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में आपने सोचना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इसके भी पहले बहुत सारे वादे किए थे। 15 लाख का वादा किया था, स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बहुत सारे वादे किए थे, काला धन लाने का वादा किया था, वो कुछ भी आपने पूरा नहीं किया है। तो आप बोल रहे हैं कि भर्ती होने के बाद हम 25% जवानों को पैरामिलिट्री में ले लेंगे। अरे वो कितने बार भर्ती की तैयारी करेगा। मैं भी डिफेंस में रहा हूँ। एक बार ट्रेनिंग होने के बाद जब वो यूनिट में जाता है तो जो उसका ट्रेनिंग का फिजिकल फिटनेस रहता है, 4-5 साल के बाद वो फिजिकल फिटनेस नहीं रहता है कि फिर वो दोबारा प्रैक्टिस करेगा। और ये इतना इजी नहीं है। एक सोल्जर बनने की एग्जाम देने के लिए, फिजिकल फिटनेस देने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो सरकार ने इस बात के ऊपर भी सोचना चाहिए। और आपने वो 4 साल के बाद उसका क्या भविष्य रहेगा, तो उसकी कोई पक्की गारंटी आप बताओ कि, या कोई आप जो कोई सार्वजनिक कंपनियां हैं या आपके पैरामिलिट्री है, उसको कोई ऐसा लेटर दिया जाएगा कि आपको पैरामिलिट्री, जब आप बोल रहे हो कि आप देंगे नौकरी, तो फिर उसको उसी तरह ऐसी कोई प्लानिंग बनाओ, ऐसा कोई सिस्टम बनाओ कि वो आर्मी से 4 साल के बाद आप भेजते हो तो उसको पैरामिलिट्री जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, आसाम राइफल, उसमें उसी टाइम उसको लेटर देना चाहिए, ताकि आपके ऊपर जवान विश्वास रखेंगे। ये तो वो
मीठी गोली हो गई कि आपको भविष्य में ऐसा किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है। और जवानों के साथ तो चर्चा पक्की करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं 21 साल करके आया हूँ, मेरे सर के बहुत सारे जवान जो वॉलेंटियर आते हैं उनको प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिलती साहब जी। मैं तो बीएसएफ का जवान हूँ। मैं यहाँ पे जिला सैनिक कार्यालय में गया था वर्धा में। मैं बोला हमारे पैरामिलिट्री के लिए क्या योजना है, तो उन्होंने हमें बताया कुछ भी योजना नहीं है बोले। तो और अभी पैरामिलिट्री नहीं, आर्मी के भी जो जवान आते हैं, पहले खेती मिलती थी, नौकरी मिलती थी, अभी वो बहुत परसेंटेज कम हो गया है। जब पुराने लोगों को ही नहीं नौकरियां मिल रही, वो घर में बैठे कोई खेती कर रहा है, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी की गार्ड कर रहा है, तो इन लोगों जो नए लड़के आप करोगे उनको भेजेंगे, इसके आप कैसे क्या आश्वासन दे रहे हो? इसके कोई पक्की गारंटी होनी चाहिए, तभी विश्वास रखेंगे युवा। लेकिन जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे वो गलत है। ऐसा मार्ग युवाओं ने अपनाना नहीं चाहिए। इसलिए सभी युवाओं से विनती करूंगा कि आप हिंसा का मार्ग अपनाना नहीं है। आपको जैसे भूल भुलैया देके 2014 में एक केंद्र सरकार आई थी, तो उनको 2024 या आने वाले इलेक्शन में कैसे क्या घर में बिठाया जाए, उस तरह का आप अपने मत का प्रयोग करके इस योजना का विरोध कीजिए। लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो लोकशाही प्रक्रिया है उसको आप अपनाइए और इनको इनकी जगह दिखा दो कि ये देश के साथ क्या क्या गलत हो रहा है इस देश के अंदर, और अपने जो आपको लोकशाही में मत पेटी का अधिकार दिया है उसके द्वारा आप दिखाओ, हिंसा मत करो। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टि से भी ये अच्छी योजना नहीं है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि जब हम बॉर्डर पे जाते हैं, हमारे जो काउंटर पार्ट है उनके सैनिक तो हमारे से प्रशिक्षित रहेंगे, और ये 6 महीने के ट्रेनिंग में उनको कहाँ इतना कॉन्फिडेंस आएगा। और इसीलिए इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 6 महीने नहीं, ये तो 9 महीने या 1 साल जो पहले का ट्रेनिंग पीरियड है वही होना चाहिए। और इसके सिर्फ जैसे कि 4 साल दिए हुए हैं, और उसमें 4 साल के 12 इंटू 4 48 महीने होते हैं, और इनकी सिर्फ ड्यूटी रहेंगी 42 मंथ। 6 महीने ये ट्रेनिंग करेंगे, इसके अंदर इनकी छुट्टी भी आई है। छुट्टी के भी आप समझ लो 4 साल में 2 महीने समझ लो 1 साल का, तो 4 साल के हो गए समझ लो 8 महीने, तो 1 साल तो छुट्टी में चले जाएगा। तो नौकरी कितने क्या करेंगे? 2.5-3 साल नौकरी करेंगे? कैसे क्या गवर्नमेंट ने सोचा और अचानक ये लाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने बोला है कि पैरा मिलिट्री में भर्ती लेंगे इनको, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। तो जो लोग पैरामिलिट्री में जाते हैं उनका आप रोजगार रोक रहे हो, ये भी गलत है। आप तो रोजगार घटा रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो, घटा रहे हो। जिस तरह किसानों ने इस देश में आंदोलन किया था और आपको कानून वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को, उसी तरह आपको इसकी विरोध ज्यादा होने के पहले इसको आप वापस लीजिए। इसकी चर्चा कीजिए पूरे देश के अंदर, एक्सपर्ट के साथ चर्चा कीजिए, विरोधी पार्टी है उनको सम्मान दीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, और उसी के बाद इसको अमल कीजिए। अचानक आते और अचानक ऑर्डर निकल जाता है और अचानक बोलते कि हम ये योजना ला रहे हो। अरे युवाओं से बात किया क्या आपने? और उनका भविष्य भी देखो ना, एक सामाजिक विषय भी बनता है। वो लड़का जब 4 साल के बाद आएगा, अगर उसको शादी करना है तो कोई पिताजी अपनी लड़की देगा बेरोजगार आदमी को? उसकी तो जिंदगी हो गई खराब। मीन्स आप जो बेरोजगारी की तादाद है वो आप बढ़ा रहे हो देश के अंदर। तो मैं नम्र विनती करूंगा केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, कृपया आप युवाओं से खिलवाड़ मत कीजिए। वो जो है उसकी आग बाहर निकल रही है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है तब वो भर्ती होता है। और ये जो बॉर्डर में तैनात है वो सब गांव का लड़का है, देहात का लड़का है, मजदूर का लड़का है, ज्यादातर परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, और ये सच्चाई है। और इसके लिए वो देहात से सिटी में रूम करके रहता है, रिटर्न के क्लास लगाते हैं, उसमें कितना उसका पैसा खर्चा होता है, उसके पिताजी की कैपेसिटी नहीं रहती है। मैं खुद यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ, बहुत सारे ग्रामीण भारत के लड़के आते हैं, वो 400-500 या 1000 रुपये भी देने की उनकी हालत नहीं रहती है। तो उनका ये जो पैसा बर्बाद हो रहा है, उनकी जो मेहनत है, इसलिए वो आग बाहर निकल रही है। पुनश्च केंद्र सरकार से विनती करूंगा कि इसको
मुख्य मुद्दा न बनाते हुए इसको वापस लीजिए। पूरे जवान तरुण जो भारत देश के, उनके साथ बात कीजिए और उनको, जैसे मैंने दोबारा बता रहा हूं, आपने बोला है कि 25% को डायरेक्ट नौकरी हम देंगे, तो जब वो 4 साल के बाद आता है उसी टाइम उसके हाथ में आप वो लेटर दीजिए कि इसको इस पैरामिलिट्री में, बीएसएफ में, इसमें नौकरी दी जाएगी, क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस 4 साल के बाद नहीं रहती है। तो ये पहली बार मैं लाइव आया था, आज तक मैं कभी फेसबुक में आया नहीं हूँ। तो पुनश्च मैं युवाओं से विनती करूँगा, कृपया सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। बाकी जो लोकशाही पद्धति के मार्ग हमारे राष्ट्रपिता जी ने, महात्मा गांधी जी ने हमें दिखाए हैं, उस मार्ग का आप अंगीकार कीजिए और इसका विरोध कीजिए, क्योंकि 4 साल के बाद लाइफ तो कुछ बनने वाली नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। आपने सिर्फ प्रॉमिस दिया है, झुनझुना दिया है, वो पक्का होगा इसकी गारंटी क्या है? धन्यवाद मेरे सभी साथियों जो अभी मेरे साथ जुड़े। मेरा बीएसएफ का रिटायरमेंट दोस्त शिवकुमार देवनाथ यहाँ पे है। मेरे बॉर्डर से बहुत सारे मेरे दोस्त लोग जुड़े हुए यहाँ से, सभी को मैं जय हिंद बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो अग्निपथ टूर ऑफ ड्यूटी है इसको केंद्र सरकार वापस लेंगी। और युवाओं से भी पुनश्च विनती करता हूँ कि उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाना नहीं चाहिए, लोकशाही का जो मार्ग है उसको अपनाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।